जिस तरह महक से फूल की और रंग से केसर की पहचान होती है, उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति अपने बोल और जुबान से पहचाने जाते हैं। किसी को भी जिस दिन ये समझ में आ जाए कि कब, कहाँ और क्या बोलना चाहिए, किसके आगे बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, समझ लीजिए कि उसने अपनी जिंदगी की आधी लड़ाई या जंग जीत ली हो। जीवन में कई मोड़ ऐसे भी आते हैं जहाँ मन तो करता है कि कुछ ऐसा बोला जाए कि सामने वाला देखता रह जाए या फिर उसका सर नीचा हो जाए। क्या करें, उसकी हरकतें शायद ऐसी हों। पर तभी बस 2-3 सेकंड अपने अंतर मन से यह भी पूछ लेना चाहिए कि मेरी एक गलत जवाब क्या मुझे उसी व्यक्ति के लेवल में ही तो नहीं ले आएगा। मेरा आवेश में बोलना कहीं मेरी आज की परिस्थिति को खराब तो नहीं कर देगा, या फिर मेरे भविष्य पर कोई वितर्कित छाप तो नहीं छोड़ देगा। अगर उस पल, जिस पल हमें सर्वथा गुस्सा आता हो, हम चुप हो जाएं, शांत हो जाएं, तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, देखना यह भी है कि कहीं सामने वाले की बातें इतनी कड़वी, इतनी पर्सनल ना हो जाए कि हमारे अस्तित्व पर सवाल उठ खड़ा हो। तब तो हम बोले, हम जरूर बोले, पर कम और सटीक बोले। आत्मसम्मान और आत्मरक्षा सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। हम ये कभी नहीं कहते हैं कि किसी बदतमीज बदजुबान के आगे नतमस्तक होना पड़े। पर अगर मौका कुछ ऐसा हो कि हमारे तुरंत रिएक्शन ना देने से कोई नुकसान नहीं हो पड़ता, तो हमें शांत हो जाना चाहिए। जैसे समुद्र की लहरों का शोर भी हमारे चित्त को नहीं परेशान करता। समझिए, सामने खड़ा हुआ बदतमीज व्यक्ति किसी धूल भरी आंधी की तरह है, जिसके आगे जितना ज्यादा मुंह खोलेंगे उतनी ही ज्यादा धूल हमारे अंदर भर जाएगी। इस दुनिया में कितना ही शोर है, कितने लोग सिर्फ इसलिए जीते हैं कि आज फलाने फलाने व्यक्ति को नीचा दिखाना है, दिन भर आज उसकी कमियों को गिनाना है, उसको डिमोटिवेट करना है, उसको इतना परेशान कर देना है कि वो या तो रो पड़े या फिर कुछ ऐसा पलट कर बोले जिसका इशू बनाया जा सके, या फिर मजाक। ऐसा व्यक्ति अगर हमारे वर्क प्लेस या कर्मस्थल पर हो, तो उससे कम से कम इंटरेक्ट करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कॉर्डियल रिलेशन बनाकर भी हमें चुप्पी साधना चाहिए। बिना बदतमीजी के साथ शांत रहकर इक्का दुक्का बातों का जवाब देकर उसे ही बोलने देना चाहिए। और अगर ऐसा व्यक्ति हमारे सोशल लाइफ में हो, तो उसे हमें इग्नोर करना चाहिए। अगर सामने वाला बड़बोला भी होगा तो वो बोलेगा, बोलता ही रहेगा, पर हम ना बोले, बस उसको देर तक निहारते रहें, यानी ऑब्जर्व करें। वो अपने आप परेशान होकर पानी पानी हो जाएगा। जब उसकी किसी भी बात और एक्शन का हम कोई रिएक्शन नहीं देंगे तो कब तक बोलेगा। हमें ये सोचना पड़ सकता है कि कहीं हमें भी कोई कमी तो नहीं आ रही हो। अगर सचमुच कोई कमी दिखाई पड़े तो भी हो सकता है, क्योंकि इंसान हर वक्त अपने चार चौबंद एक साथ नहीं कर सकता। इसलिए भी और ये भी ज़रूरी है कि चुप रहकर अपने ऊपर काम या वर्क करना चाहिए, ताकि अगली बार जब सामने वाले को अपनी काबिलियत से ही हम चुप करा सकें। एक्स्ट्रा तब भी नहीं बोलना है। बोलकर कुछ भी जीवन में साबित नहीं किया जा सकता। सिर्फ कर्म से ही हम अपने आप को, खुद को सिद्ध कर सकते हैं। चाणक्य ने कहा है कि अपना राज सबको या किसी को मत दीजिए, क्योंकि वो आपको नष्ट कर देगा। एक कहावत ये भी है कि गूंगे की कोई दुश्मन नहीं होता। आपको देखना यह है कि बड़ा या पावर में बैठा हुआ व्यक्ति जल्दी से किसी बहस में नहीं पड़ता। वो सिर्फ मुस्कुरा देता है, जिससे सामने वाला और बौखला जाता है कि अब क्या करें। मूर्ख व्यक्ति हमेशा खुली किताब की तरह होता है, जिसे जो चाहे पढ़ लें और पढ़कर वक्त बे वक्त उसका नुकसान कर लें। इसलिए ज्यादा बोलकर सबके साथ बैठकर सबको अपना हमराज नहीं बनाना चाहिए। लहरों का बड़बोलापन सबको भाता है, क्योंकि सबको ये भी पता है कि इन्हें वापस लौटना है। पर गहरे पानी का क्या, जहाँ कोई शोर नहीं वहाँ इंसान गिन गिन कर कदम रखता है। चुप रहोगे तो चित्त शांत रहेगा, सोचने की ताकत बढ़ेगी, जीवन में विकल्प ढूंढ पाओगे, एकाग्रता बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। शांत रहने से हम खुद की वैल्यू को भी जांच पाएंगे। हमारी शांति हमारे अंतर मन का आईना बन जाती है। हमारा इमोशनल अवेयरनेस बढ़ती है। विपरीत अवस्था में सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। धीर गंभीर पर जाने से कहीं से भी हमारी हार नहीं होती, अपितु हम किसी भी परिस्थिति का सामना और डट कर और तैयारी के साथ कर पाते हैं। खामखा के शोर शराबे से हटकर खुद पर फोकस करें, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, अपनी पर्सनालिटी पर वर्क करें। हमारी चुप्पी हमारी एकाग्रता को बढ़ाती है, हमें गंभीर बनाती है, हमें तुरंत और गलत फैसले लेने से रोकती है। जीवन का आनंद लेना हो तो कुछ लम्हा खुद के साथ भी बिताइए। वो इंसान ही क्या जिसे अपनी मौजूदगी पसंद ना हो। हर जंग बातों से नहीं जीती जाती, कुछ मौके सन्नाटों को देकर देखिए। आपका आने वाला समय सबको जवाब देगा। धन्यवाद।